भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 4 से आरंभ करना है। श्लोक ओपन करेगा श्लोक नंबर 4। ये भी भागवतम का मंगलाचरण कहा जाता है इस श्लोक को। पिछले दोनों श्लोक भी मंगलाचरण के थे। हाँ, क्योंकि सुत गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। सुत गोस्वामी को सनक ऋषि आदियों ने प्रश्न पूछे और उस प्रश्नों के उत्तर में पहले वो मंगलाचरण कर रहे हैं। सुत गोस्वामी मंगलाचरण में पहले अपने गुरुदेव की वंदना की, सुखदेव गोस्वामी की। उसके बाद अभी इस श्लोक में आगे भगवान की वंदना कर रहे हैं। मम्मी पहले गुरु की वंदना हुई, अभी भगवान की वंदना। इस तरह से मंगलाचरण आरंभ हुआ। श्लोक नंबर 3 का तात्पर्य पूरा हो चुका था ना? रीडिंग कुछ बाकी था क्या? हो गया था हो गया, प्रभु। हो गया, हाँ, करेक्ट हो गया। तो अभी 4 नंबर श्लोक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अनुवाद राधा माता जी अनुवाद पढ़ेंगी। हरे कृष्ण। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करे। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो नारायणम नमस्कृत्य, सबसे पहले नारायण को हम नमस्कार करते हैं। वो नारायण को नमस्कार क्यों किया जा रहा है? नारायण शब्द का अर्थ है नर, मतलब जीव, सब जीव। और अयन मतलब जीवात्माओं का आश्रय। अयन मतलब आश्रय। नारायण जीवों का आश्रय। अयन शब्द आश्रय के हिसाब से यूज होता है। कहीं पर भी अयन शब्द लगेगा आप देखेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा वो आधार, वो आश्रय। जैसे रसायन, तो रसों का आधार रसायन। ऐसे कोई भी अयन जहाँ भी लगता है। बादरायण, बद्री के पेड़ के नीचे आश्रय लिया, बादरायण। तो नारायण का अर्थ होता है जो नर व जीवात्माओं के आश्रय स्वरूप नारायण। और नार का दूसरा अर्थ होता है पानी, जो पानी में आश्रय लेते हैं, मतलब जो कारण सागर में जो सोते हैं वो नारायण है। वो इस तरह से नारायण सबका अर्थ होता है। वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मा की स्तुति में आता है कि कृष्ण ही नारायण है, रियल नारायण। ये बात आती है भागवत के 10वें स्कंद में, स्तुति में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। नारायण को नमस्कार करने का एक रीजन ये हो गया कि 2-3 कारण हम समझ लेते हैं। ये जो भागवतम व्यासदेव जहाँ लिखे थे, बद्रिक आश्रम में बैठ के लिख रहे हैं। तो बद्री उनके सामने ही नर नारायण देव बैठे हुए हैं। तो अपने सामने जो डीटीज है, जो विग्रह है, उनको ही तो पहले नमस्कार करना है ना? ये बहुत स्वाभाविक है कि नर नारायण का पहले नाम आया। जैसे अगर हम मायापुर में भागवत करते हैं तो हम लोग
राधा माधव की जय ऐसे बोलना होता है ना, क्लास के बाद में और शुरू में। कलकत्ता में बैठे रहेंगे तो बोलेंगे राधा गोविंद देव की जय। हाँ, और अगर दुर्गापुर रहेंगे तो बोले राधा मदन मोहन की जय। ये नियम है। जिस मंदिर में आप बैठे होंगे कीर्तन करेंगे, उस मंदिर के शिविर ग्रह का नाम को जय ध्वनि होती है। तो यहाँ पर जय ध्वनि है, ततो जयम उदिर है। जय शब्द आया है इस श्लोक में, देखिए, नारायण नमस्कृत है। तो यहाँ पर पहले व्यासदेव एक्चुअली, जैसे हम लोग पहला दिन चर्चा की थे, अल्टीमेटली भागवतम फाइनल वर्जन व्यासदेव से निकला हुआ है। तो व्यासदेव ही समझ लीजिए कि ये नर नारायण की जय, हाँ, ये व्यासदेव का है। शुद्ध गोस्वामी उसमें फिर व्यासदेव का नाम ऐड करते हैं, समझ लीजिए ऐसा। तो नर नारायण भगवान की जय, पहला व्यासदेव ने ये कहा, क्योंकि उनके सामने ही बैठ के लिख रहे हैं वो, वहां पर ही बैठे हुए हैं बद्रिक आश्रम में। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। नरम, नर कौन है? हाँ, वो नारायण के भक्त नर है, तो नर नारायण, नर ऋषि और नारायण ऋषि, दो ऋषि हैं, दोनों को प्रणाम किया गया। अच्छा, नरोत्तमम का अर्थ है नरम चैव नरोत्तमम। नारायण को नमस्कार करता हूँ और नर को भी नमस्कार करता हूँ, लेकिन कौन से नर को? जो नरोत्तम है उसको। जो नरोत्तम है, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा समझने जैसा है। हाँ, अगर हम इसका, मैं कमेंट्री पढ़ने का टाइम नहीं मिला मेरे को, अभी पढ़ूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। एक बार देख सकता हूँ, श्रीधर स्वामी की टीका कम से कम देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ तीन शब्द आया एक्चुअली, नारायण फिर नर फिर नरोत्तम। इसका मतलब तीन जन को इंडिकेट कर रहा है, एक तो नर नारायण को भी प्लस नारायण को, भगवान नारायण को। तीन जन का प्रणाम हो रहा है एक साथ। तो खाली नर नारायण दो का नहीं है, तीन जन का नाम आ रहा है। एक सेकंड में जल्दी से प्रयास करता हूँ, अगर कुछ श्रीधर स्वामी की टीका से कुछ मिल जाए इसका आंसर। किसको किसको प्रणाम कर रहे हैं? व्यासदेव जी। अगर भगवान की इच्छा होगी तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आंसर। बापरे, इतना बड़ा कमेंट्री, दो एक नंबर श्लोक ही खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, आ गया 3 नंबर, मुझे 4 नंबर पे जाना है ना। ओके, 4 से 8 आया है। मैं स्क्रीन शेयर भी करता हूँ तो आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा देखने वालों को। ये पीछे क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ सिद्धर स्वामी की टीका हम देख रहे हैं। नर नारायण किसको बोल रहे हैं देख लेते हैं सिद्धर स्वामी जी से पहले। अच्छा, 4 नंबर श्लोक, निमिष निमिष कृत्रे, क्या हो गया? श्लोक नंबर में कुछ चेंज आ गया। अच्छा, मैं पहला अध्याय खोल के बैठा हूँ और हाँ, ये तो वन है दूसरा वन अध्याय। पॉइंट वन है ये। राइट राइट, मेरा गलती हो गया, मैं पहला अध्याय में ढूंढ रहा हूँ, हमको जाना है दूसरे अध्याय में। ओके, दूसरा अध्याय का 3 नंबर श्लोक, 4 नंबर श्लोक। बहुत आगे बढ़ गया। मैं सोचा कमेंट्री बहुत छोटा छोटा लगता है। ओके, आ गया। अश्य पुत्र महायोगी, अरे चौथा अध्याय आ गया वो। नहीं नहीं, बहुत आगे बढ़ गया।
देखिए लगता है अच्छा नहीं है भगवान का। ये है नारायण नमस्कृत्य। ओके, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं कि मुझे नहीं पता। नया जो शेयर किया दिख रहा है नहीं अभी? प्रभु, देख नहीं पा दिख रहे? रहा। नहीं, पहले वाला ही प्रभु जी। ओके, तो दोबारा शेयर करना होगा इसका मतलब। मेन स्क्रीन को शेयर करता हूँ ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाए। ओके, 4 नंबर श्लोक का कमेंट्री नहीं थे। आ गया। आ गया होगा। जयति संसारम इति जयो ग्रंथ तद तम उदीरयत इति स्वयं तदोर अन्यान्य पौराणिकानु शिक्षयति। जयति अनेन संसारमिति जयो ग्रंथ तम उदीरयत। उदीरयत मतलब बोलना चाहिए। इसमें नर नारायण का कोई बात ही नहीं आया, तो अभी हमको जाना पड़ेगा जीव गोस्वामी के पास। अगर वो कुछ आंसर देंगे तो होगा। विश्वनाथ चाहे जीव गोस्वामी का टीका आया। नारायण भी नारायणम इति एकदम नीचे नीचे देखना है। नीचे चार लिखा है, चार के थोड़ा सा ऊपर नारायण इति अत्र शास्त्र से नर नारायण अधिष्ठात्री देवता। इस शास्त्र का मतलब भागवतम के अधिष्ठात्री देवता नर नारायण है। चकारात श्री कृष्ण अस्य देवता। नरम च शब्द से कृष्ण को इंक्लूड कर रहे हैं। सरस्वती शक्ति। चकारात व्यास ऋषि व्यासदेव। व्यासमिति पाठ स्पष्ट है हुआ। ओके, इसका और कुछ नहीं बताया गया। और चक्रवर्ती ठाकुर भी कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, देख लेता हूँ। मेरे को ही बोलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। गुरुम नत्वा देवता दिन प्रणम नारायण मिति देशाधिकार। देशाधिकार, हाँ, ये बात जो मैं बोला था वो चक्र ठाकुर बोल रहे हैं। देशाधिकार मतलब जिस स्थान में व्यासदेव लिख रहे हैं उस स्थान के देवता नर नारायण ऋषि हैं, क्योंकि बद्रिकाश्रम में पाठ हो रहा है। नर नारायण अधिष्ठात्री देवते नरोत्तम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अस्य देवता। सरस्वती शक्ति चकारात्मक नरोत्तम इति। नरोत्तम को कृष्ण बोल रहे हैं। ओके ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। तो मैं देख लिया क्या बोल रहे हैं आचार्य लोग। देशाधिकारित्व नारायणवस्य अधिष्ठात्री देवते नरोत्तम इति। नरोत्तम मतलब पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण को इंगित कर रहे हैं। तो आप इधर से थोड़ा घुमाए उधर से घुमाए, मतलब बात ये हो गया। अभी मैं बोल देता हूँ जो भी अर्थ निकला है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरो, 3 बार नाम आया। तो 3 बार का पहला नारायण को अगर आप वैकुंठ के नारायण पकड़ लेते हैं, और नरम चैव नरोत्तमम मतलब नर नारायण, एक ये अर्थ हो गया। नर नारायण प्लस वैकुंठ के नारायण। नर नारायण मतलब यहाँ जो अवतार लिए बद्रिकाश्रम में वो, और नारायण मतलब जो कारण समुद्र में जो शयन करे वो नारायण हो गए। एक अर्थ ये निकलता है। और थोड़ा अगर दूसरे तरह से बात करते हैं तो नारायण मतलब आदि नारायण कृष्ण, और इधर नर नारायण हो गए। ओके, और एक नर चक्रवर्ती ठाकुर निकालते हैं कि नारायण मतलब नारायण ऋषि, नर मतलब नर ऋषि, और नरोत्तम मतलब कृष्ण। तो कृष्ण को इंक्लूड किया गया। ठीक है, जीव गोस्वामी नर का अर्थ नर नारायण कहते हैं, और च का अर्थ कृष्ण कहते हैं। ओके,
तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जय ध्वनि हुई, नर नारायण की जय ध्वनि हुई, क्योंकि वो वहां पर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि वो श्रवण भी करते होंगे व्यासदेव का, लेकिन लिख रहे व्यासदेव, यह श्रवण का बात नहीं है, लिख रहे हैं, इसलिए उनको याद किया है, नर नारायण को याद किया है। नारायण नरोत्तम, तो नरोत्तम मतलब, नरोत्तम शब्द का अर्थ है नर में उत्तम, पुरुष श्रेष्ठ, नर में उत्तम। तो कृष्ण को 15वें अध्याय में गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है। कृष्ण इसमें इंक्लूड हो गए, नरोत्तम मतलब कृष्ण। और ये अर्जुन और कृष्ण भी, इनको नर नारायण के अवतार माने जाते हैं। तो उस केस में भी अगर देखेंगे तो एक नर है, एक नरोत्तम है। नर हो गया अर्जुन, नरोत्तम कृष्ण, ठीक है। फिर वो दूसरा जोड़ी हो गया उधर, नर नरोत्तम। इस तरह से नारायण को और कृष्ण को और नर नारायण जी को याद किया गया है। टोटल अगर बोलेंगे तो उसके बाद देवीम सरस्वती, सरस्वती देवी को याद करने का बहुत स्वाभाविक कारण है, क्योंकि आ, ये भागवतम तो ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान का भंडार है, रस का भंडार है, कविता का भंडार है। इसमें सास अलंकार है, अलंकार है, व्याकरण है, बहुत सारी चीजें इसमें है जो विद्या से संपर्कित है। इसलिए विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम किया जा रहा है। और दूसरा, अगर इसमें और एक अर्थ निकालना चाहेंगे तो व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पे लिख के बैठ के भागवतम लिख रहे हैं। जो व्यासदेव का आश्रम है, गुफा है, हाँ, बद्रिक आश्रम में, वो सरस्वती नदी के तट पे है। तो वैसे भी सरस्वती देवी वहां पर प्रकट है, तो उनको याद किया जा रहा है। देवीम सरस्वती चैव ततो जयम उदिरेत, और जय ध्वनि उसके बाद करनी चाहिए। जय श्रीमद् भागवतम की जय, जय नर नारायण ऋषि की जय, जय माता सरस्वती देवी की जय। आ, नहीं तो पहले सबको नमस्कार करके फिर जय ध्वनि, तो उसके बाद जय ध्वनि, मतलब उसके जय ध्वनि में उसके बाद भागवतम का पाठ करना चाहिए। उदरेत का मतलब करना चाहिए। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि करना चाहिए। पहले नारायण को नमस्कार करना है, नरोत्तम नर नारायण को नमस्कार करना है, वो सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं, व्यासदेव को नमस्कार करते हैं, और फिर इस भागवत पुराण का हम आरंभ कर रहे हैं, जो परम पवित्र ब्राह्मण। इतना अर्थ हुआ इस श्लोक का। ओके, तात्पर्य इसमें कौन है नेक्स्ट, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, मोहन व्रजराज को आप रीडिंग करेंगे तात्पर्य से। ओम तत्सत। संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु है। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए उसका योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वो इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अल्पज्ञानी मनुष्य को कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्य के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ मनुष्य सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य इन्हें लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपने खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहता है वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और ये विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, और जीव गोस्वामी की भी कुछ बातों इंक्लूड किया है। यहाँ पहले बात है, जय शब्द का अर्थ पहले लाइन में बताया प्रभुपाद जी ने। ततो जयम उदिरे,
तो विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त किसके ऊपर करना है? बोलते हैं भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करना है। सारे वैदिक शास्त्र तब पुराण भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। विजय मतलब अज्ञान के अंधेरे पर विजय, विजय प्राप्त करें। भागवतम ये हो गया। वो अज्ञान का अंधकार है तो फिर ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या है? कि हमारा जो संबंध है भगवान के साथ वो हमारा ज्ञान हो गया। मैं हम भगवान के नित्य दास हैं, ये ज्ञान चाहिए तो अज्ञान के ऊपर विजय होगा। बात यदि वह अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो पुनः हमारा संबंध को स्थापित करना है। मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान से संबंध मेरे को स्थापित करना है अगर मुझे विजय प्राप्त करना है तो। अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है, उसको आप लोग को नोट करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। हाँ, वो है मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्या है। तो यहाँ पर एक आप लिखिए, पुराणों का जो डेफिनेशन दिया है उसका है पूर्णम इति पुराणम। लिख लीजिए, पूर्णम इति पुराणम। ये शायद मत्स्य पुराण में शायद लिखा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये तत्व संदर्भ में है, लिखा हुआ है। तत्व संदर्भ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो पूर्णम इति पुराणम, तो पूर्णम मतलब किसी वस्तु को पूरा करते तो उसको पुराण कहते हैं। तो वेदों को पुराण पूरा करते हैं। वेदों को पूरा कौन करते हैं? पुराण। इसलिए पुराण को वेदों से अलग नहीं कर सकते हैं। उल्टा वेदों के बिना पुराण के बिना वेद अधूरे रह जाते हैं। मतलब जब पुराण का अर्थ पूर्ण हो गया और पूर्ण मतलब कंप्लीट हो गया तो वेदों को पूरा करते हैं पुराण। इसलिए पुराणों को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ये बात है। तो लिख लीजिएगा पूर्णम इति पुराणम, पहला बात। दूसरा बात लिखिएगा कि पुराण वेदों को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। और फिर वेदों पुराणों के बिना वेद इनकम्प्लीट कहे जाएंगे, अपूर्ण कहे जाएंगे। इसलिए पुराण वेदों का अंग ही है। पुराण वेदों के अंग है, वेदों के अलग नहीं है वेदों से। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीन प्रकार के पुराण है, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। सभी प्रकार के लोगों को आ, उत्साह देने के लिए, लाभ प्रदान करने के लिए तीन कैटेगरी में पुराणों को बांटा गया है। ये बात मेरे ख्याल से पहले चर्चा हुई थी ना। तीन पुराण, तीन के शायद बंगला भक्त वृक्ष हुआ कि इधर हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ भी बताए थे प्रभु जी। এখানেই হয়েছে। है इधर। तो वो फिर से लिस्ट पोस्ट कर दिया गया, 6 पुराण का, 3 पुराणों का जो लिस्ट किसी ने शेयर किया था, दोबारा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। 6 पुराण का जो लिस्ट है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। यहाँ प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं इन कैटेगरी के पुराण है। यद्यपि भागवतम को उसमें 6 में गिना गया है, सात्विक पुराण में, लेकिन भागवतम सात्विक पुराण से भी ऊपर है, निर्गुण है। ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट श्लोक। मुनया साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृता कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनया साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृत कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अनुवाद मंजू माता अनुवाद पढ़िए। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि
उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार से विश्व कल्याण के लिए ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म तुष्टि हो सकती है। मुनया साधु पृष्ठो, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। अच्छा प्रश्न का क्या क्राइटेरिया है? अच्छा प्रश्न का क्राइटेरिया है भवद्भिर लोक मंगलम। पहला क्राइटेरिया है कि उस प्रश्न के उत्तर में सब लोगों का कल्याण होना चाहिए, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि पहला प्रश्न ही था कि क्या प्रश्न था कि सब जीवों का कल्याण कैसे होगा, पहला ये प्रश्न था। इसलिए भवद्भिर लोक मंगलम, आपने लोक कल्याण का प्रश्न पूछा है, ये पहला अच्छे प्रश्न का क्राइटेरिया। दूसरा क्या है? कृष्ण संप्रश्न। दूसरा क्राइटेरिया है कि ये प्रश्न कृष्ण से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि दूसरा प्रश्न यही था, है ना, कि कृष्ण का वसुदेव देवकी के घर में क्यों जन्म लिया, यही पूछा था वो लोग ने। और तीसरा पॉइंट क्राइटेरिया ये ना आत्मा प्रसिद्धि, जिससे आत्मा की प्रसन्नता हो, आत्मा का लाभ हो, तो ये क्राइटेरिया है। अच्छी क्वालिटी के प्रश्न किसको कहा जाएगा? तो पहला होना चाहिए जितने भी श्रोता हैं उसका उत्तर सुनने के बाद सबका कल्याण होना चाहिए। ये प्रश्न पूछने का पहला क्राइटेरिया हो गया। प्रश्न अच्छा पूछने का नहीं, पूछने का क्राइटेरिया तो गीता में दिया हुआ है। ये अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वालिटी का पहला क्वालिटी है ये। दूसरा क्वालिटी है कृष्ण संप्रश्न, इसमें कृष्ण कथा का प्रकट होना चाहिए, उस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण आना चाहिए। और तीसरा उसमें आत्मा प्रश्न हो, मतलब मन को प्रसन्न करने वाला नहीं, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला, आत्मा को प्रसन्नता होनी चाहिए। ये इसको साधु क्वेश्चन कहा जाएगा, मतलब गुड क्वेश्चन। साधु मतलब गुड यहाँ पर, तो गुड क्वेश्चन का क्वालिटी आया। ठीक है, तात्पर्य मधुलीला माता ही पढ़िए। क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। आपका आवाज कम आ रहा, थोड़ा माइक के नजीक, मोबाइल के नजीक में रखिए। क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। ओके, परम सत्य को भागवत के द्वारा जाना जा सकता है। हाँ, उन्होंने परम सत्य के बारे में पूछा है। कृष्ण कृष्ण के बारे में डायरेक्ट पूछा उन लोग ने, मुझे कोई डाउट नहीं। आगे पढ़िए, मधुर आगे पढ़िए। हाँ, सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में व्यस्त लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों में से ही हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। पंछी सुबह उठते ही प्रश्न पूछने लगते हैं, खाना कहाँ मिलेगा, खाना, उठते उठते खाना ढूंढते रहते हैं। यहाँ प्रश्न को आप जिज्ञासा में कन्वर्ट करना होगा, मतलब जिज्ञासा। पंछी को जिज्ञासा होती है कि कहाँ खाना मिलेगा, और वही बोलते बोलते आगे जाता है। मनुष्य को नींद से उठ के ही प्रश्न उत्तर में लग जाते हैं, नींद से उठ के ही प्रश्न उठते हैं, न्यूज़पेपर कहाँ है, चाय कहाँ है, चाय वाला है कि नहीं, आज न्यूज में क्या लिखा हुआ है, ये जिज्ञासा है मनुष्य की।
बाथरूम में पानी है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, गीजर चल रहा है कि नहीं, हम लोग की जिज्ञासा है। तो प्रश्नोत्तर, व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तरी में लगे रहते हैं। और आप ट्रेड सेंटर में जाएंगे, जहाँ इतना चित्कार होता है, आवाज होता है, खाली लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या, किसका भाव कितना है, किसका भाव कितना है, किसका भाव कितना है, उसी में चल रहा है। पैसे का ही बात हो रहा है, खाली न्यायालय और वकील के बीच में बातें हो रही है। वकील पूछ रहा है न्यायाधीश को, न्यायाधीश पूछ रहा है वकील को। विद्यालय महाविद्यालय में विद्यार्थी टीचर को पूछ रहे हैं। और संसद भवन में सांसद लोग के बीच में प्रश्न उत्तर हो रहा है। राजनीतिज्ञ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों से बातचीत कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर। प्रेस वाले जाके लीडर नेता लोगों से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। डेली आता है टीवी में, क्वेश्चन करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, प्रेस वाले लोग माइक लेके घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं। लेकिन इन लोगों का जिज्ञासा क्या है? प्रेस वाले माइक लेके घूम के क्या पूछते रहते हैं? सब भौतिक बातें पूछते हैं, शारीरिक बातें, कहाँ पर नुकसान हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो सारी जिज्ञासा मनुष्य की भौतिक स्तर पे है। आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर पूरी जिज्ञासाएं हैं। तो यहाँ पर लिखा है भवद्भिर लोक मंगलम, लोक का कल्याण के लिए प्रश्न होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। लेकिन ये जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर जो ऊपर में दिए गए, ये लोक कल्याण के तो हो सकते हैं। मैं भी उनका जो प्रश्न है लोक कल्याण का है, क्योंकि वो लोग सारी जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म, कौन प्रेस वाले। लेकिन वो लोक कल्याण भौतिक स्तर का लोक कल्याण है। इसलिए आगे कृष्ण संप्रश्न और आत्मा का बात आया। पहली बात तो उनके प्रश्नों में कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, तो पहला वो प्रॉब्लम है। और दूसरा, अगर भगवान के बारे में पूछते भी हैं व ऐड भी करते, तो आत्मा का कल्याण के ऊपर में प्रश्न होना चाहिए। शरीर और मन और इंद्रियों के कल्याण का प्रश्न नहीं होना चाहिए, आत्मा प्रसन्न होने का प्रश्न होना चाहिए। तो पहला लोक मंगल के लिए तो प्रश्न होते हैं कई लोगों का, लेकिन कृष्ण उसमें नहीं होते हैं, भगवान की बात नहीं होती। और अगर भगवान है भी, उसके बाद भी आत्मा को प्रसन्न होने का उसमें रीजन नहीं है। इसलिए वो प्रश्न में बेकार है, सारे प्रश्न, उसका काम नहीं हो रहा है। भौतिक जो हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए, हम भी, हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कुछ जानने की। हम लोग भी दिन भर, दिन में कितने प्रश्न पूछते होंगे अपने आप को? अगर हम पूछेंगे, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो कितने प्रश्न उसमें कृष्ण की कथा उठ जाए, ऐसे प्रश्न कितने होते हैं हमारे दिन में? बहुत कम। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम किसी को बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से न कहीं कृष्ण का बात उठ जाएगा। नेक्स्ट तात्पर्य पढ़िए, अरुण कांति माता जी। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूल कर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण से हमारा जो संबंध है, स्वामी, मित्र, पुत्र, जो भी संबंध है, उसको हम भूल गए। उनको भूल करके हमने कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों और तथा उत्तरों के अन्य विषय बना दिए।
हमारे प्रश्न उत्तर के विषय दूसरा वस्तु बन गया है, इसलिए हमें तुष्टि नहीं होती है। अगर हमारे प्रश्न उत्तर के विषय कृष्ण बन जाए तो बहुत आनंद आने लगेगा, बहुत तुष्टि होने लगेगी, बहुत अच्छा लगने लगेगा। अब जब तक हम लोग को भवरोग का भवरोग का जो जॉन्डिस से बीमारी लगा है, तब तक कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही बीमारी धीरे धीरे हटने लगेगी तो हमको कृष्ण कथा बहुत अच्छी लगेगी सुनने में। कि ये पहला बात है। भागवतम का जो सब्जेक्ट है वो कृष्ण केंद्रित है, वो लोक कल्याण वाला है और आत्मा को तुष्ट करने वाला है। प्लस इसका और एक एडवांटेज है जो प्रभुपाद जी बोले कि इसमें अ, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब विषय भी जुड़े हुए हैं इसमें। तो अगर किसी व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और भी भौगोलिक व ऐतिहासिक कुछ भी अगर विषय के ऊपर चर्चा करनी है, वो अगर भागवतम करे तो उसमें सब चर्चाएं आ जाएगी। लेकिन साथ साथ में फायदा क्या होगा कि आत्मा का भी कल्याण होगा, कृष्ण की भी कथा होगी, ये डबल फायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि अच्छी क्वालिटी की प्रश्न किसको कहा जाता है ना, प्रश्न अच्छे प्रश्न किसको कहा जाएगा। और 6 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करने वाला श्लोक है, मेमोरी श्लोक 6 नंबर का। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ट्रांसलेशन ऋषि कुमार को ट्रांसलेशन पढ़िए, ऋषिकेश कुमार। Hare Krishna. The supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Hare Krishna. ये संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाए। श्लोक को हम लोग एक एक शब्द को समझेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। तो उनका एक प्रश्न था, आप लोगों को अगर याद होगा, शायद तीसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन ऋषियों का था, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागस अत यत्सारम समृद्धित्य मनुष्या ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मासु प्रसिद्धति। तीसरा प्रश्न था कि आप सब शास्त्रों को अध्ययन किए हैं, शास्त्र की संख्या बहुत है और उनके विभिन्न विभिन्न मत हैं और अलग अलग कर्म की बातें की गई है, तो इसमें आदमी गुमराह हो जाएगा। इसलिए आप सब शास्त्रों का निचोड़ सुनाइए। ये नात्मा प्रसिद्धति, ये ना मतलब जिसके द्वारा आत्मा प्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न हो। तो उत्तर में यहाँ क्या लिखा, ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो वो श्लोक का अंतिम चरण, चौथा चरण था ये नात्मा प्रसिद्धति, जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो वो बताइए। ये नात्मा, और इसका उत्तर है ययात्मा सुप्रसिद्धति।
उत्तर में क्या है? यह आत्मा जिसके द्वारा, हाँ इसके द्वारा आत्मा प्रसन्न, खाली प्रसन्न नहीं होगी, सुप्रसिद्धति, पूरी प्रसन्न हो जाएगी। ये आत्मा प्रसिद्धति, उत्तर में यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो ये दोनों का कनेक्शन समझ लीजिए, प्रश्न उत्तर हो गया। ऐसा कुछ बताइए जिससे आत्मा प्रसन्न हो। तो यहाँ बोल रहे हैं खाली प्रसन्न नहीं, सुप्रसिद्धति हो जाएगा। किसके द्वारा? तो वो यह है, सब पुंसाम परो धर्म यह तो भक्तिर अधोक्षजे अहित्व की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। जो प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति से क्या होता है? आत्मा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। प्रेम भक्ति का क्राइटेरिया क्या है? हाँ, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब अकारण, अप्रतिहता मतलब अखंड। ये प्रेम भक्ति का लक्षण है, उत्तम भक्ति का लक्षण है। ओके, इस रिलेटेड भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक बताइए जिसमें उत्तम भक्ति का लक्षण बताया गया है, जिसमें ये दोनों बात वहां पर आई है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानावृतम। राइट, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वं निर्मल ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो यहाँ पर अहेतु की मतलब अन्य अभिलाष शून्य है ना, मतलब कोई कारण नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई कारण नहीं होना चाहिए। अकारण, अकारण का मतलब हमको स्वर्ग की इच्छा से नहीं, मोक्ष की इच्छा से नहीं, ऐसी भक्ति जो कोई इच्छा से नहीं, भौतिक इच्छा से नहीं की जा रही। और दूसरा अप्रतिहता, अखंड होनी चाहिए, मतलब ज्ञान और कर्म से वो प्रतिहत नहीं होनी चाहिए। वो भक्ति ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म उसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, विदाउट इंटरप्शन। तो इंग्लिश में लिखा है अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड। इंटरप्शन क्या है? ज्ञान और कर्म और योग का इंटरप्शन है। और कारण क्या है? अन्य अभिलाष कारण है, स्वर्ग का अभिलाष, मोक्ष अभिलाष, ये दूसरे कारण है। तो इन दोनों को खत्म करने से शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति आएगी, तो उससे आत्मा पूर्ण रूप से प्रसन्न होगा। अभी एक बात और यहाँ पर समझना है, इतना तो सब भक्त लोग जानते हैं, लेकिन एक मिस्टेक होता है हम लोग का। जब ये श्लोक पढ़ते तो मैंने भी पहले गलत ही समझा था, तो अभी समझ में आ रहा है, वह हमको क्लास में बाद में समझ में आया। क्या लिखा है कि वो मानवता के लिए परम वृत्ति, परम वृत्ति मतलब या धर्म के बदले प्रभुपाद ने वृत्ति कहा है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि धर्म से लोग गलत समझते हैं। धर्म मतलब लोग समझ जाते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, तो इसलिए प्रभुपाद ने धर्म शब्द को लिखा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, वृत्ति। तो वो वृत्ति मनुष्य की श्रेष्ठ है, जिस वृत्ति के द्वारा वो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग इस श्लोक का ये होता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि परम धर्म मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति को परम धर्म कहा जा रहा है, ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कौन बता, किसको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? परम धर्म प्रेम भक्ति को नहीं बताया जा रहा है इस श्लोक में, दूसरा कुछ बताया जा रहा है। कौन पकड़ पाया? कौन पकड़ पाया? प्रभु जी यहाँ पर शायद ये बता रहे हैं कि परम भक्ति, परम धर्म वो है कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जिसे कैंटिंग वगैरह जो श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, तो उससे हमें प्रोग्रेस कर सकते हैं टू अचीव परम हेतु की प्रेम भक्ति हम अचीव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस, साधना करके हम उस पर पहुंच सकते हैं। आप चैंटिंग और उसको आप बोल रहे हैं परम भक्ति साधन, और हाँ उससे प्रेम भक्ति को साध्य बता रहे हैं। अच्छा, हाँ
ये नहीं है अर्थ। मोहन ब्रजराज प्रभु। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो जीव का जो भगवान के साथ संबंध जो है, उस धर्म को अहेतु की अप्रतिहता बताया गया है। नहीं, ये भी अर्थ नहीं है। हाँ प्रभु, ऐसा मैं बताऊं, हाँ बोलिए। शायद मेरी समझ से ऐसा है प्रभु कि जो वर्णाश्रम धर्म है हमारा, उस वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म को करते हुए जो पाते हैं वो उस वृत्ति को बताया कि वो कर्म करते करते और साधना करते हैं, वो कार्य से जो वो धर्म है, वो हमारा धर्म है, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म हमारा है, उसको हम जो निभाते हैं वो वृत्ति बताई गई है, कुछ ऐसा कुछ है। राइट माता जी, एकदम बिल्कुल क्लोज है। अगर आंसर तो बिल्कुल ठीक है, कि कितना समझ पाए मुझे नहीं पता। आप अगर सुना है और बोल रहे हैं तब तो समझना पड़ेगा। अगर आप अभी समझ में आए तो ठीक ही है। नहीं, ये पहले था कि आप अपने वर्णाश्रम धर्म को कर्म को हाँ, करते आपने वर्णाश्रम शब्द सुना है इसलिए बोल रहे हैं। तो अभी आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ। हैं। आप आंसर ठीक है लेकिन समझना पड़ेगा कैसे ठीक है। ओके। रिपा माता जी कुछ बोलना चाह रहे? प्रभु, मेरे को बने ऐसा लग रहा है कि इसमें ये है कि जीव का जो स्वरूप है कि भगवान कृष्ण का सेवा करना, वही उसका परम धर्म है। ये बात तो मैं पहले ही बोल दिया, ये तो सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी ऐसा सोच रहा था। वो नहीं है, दूसरा अर्थ थोड़ा अभी देखिए, अनुवाद में आइए। क्या ट्रिक है, ट्रिप वायर क्या है इसमें, वो पकड़ना है हमको। ट्रिप वायर देखिए क्या है। ये ट्रिप वायर है। ये थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं कि मानव के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। समझ में आया? सीधा एकदम क्लियर है, लेकिन हम मिस कर दिए थे इस बात को। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम भक्ति तो हमारा लक्ष्य है। हाँ, लेकिन प्रेम भक्ति जिससे प्राप्त किया जाए, जिस वस्तु को करने से वो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी अहेतु की अप्रतिहता, उस चीज को सब पुंसाम परो धर्म, उसको परम धर्म बताया गया। तो परम धर्म वही है, जीवात्मा का वो वृत्ति है, वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है। ऐसी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है जिस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को करने से प्रेम भक्ति तक पहुंच पाएंगे। ओके, ये अर्थ आया, समझ में आया? वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का मतलब हमारा कर्तव्य कर्म। जो कर्तव्य कर्म है हमारे, वह जो भी हमारी वृत्ति है, जो वो नियत कर्म जो अपने हैं। हाँ, नियत कर्म। हाँ, नियत कर्म। तो वो नियत कर्म, जिस नियत कर्म से हम प्रेम भक्ति में पहुंच जाएंगे, वो मनुष्य का परम धर्म है। ये व्यासदेव का, सुत गोस्वामी का ये मत है। मतलब जो मनुष्य है, सारे के सारे मनुष्य हैं, उनको अपना आ, मतलब जो अभी घुमा फिरा के वर्णाश्रम धर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो उन लोग को अपने अपने वृत्तियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य शूद्र, वो उस प्रकार करना चाहिए कि वो करते करते प्रेम भक्ति पे पहुंच जाए। ये कहने का अर्थ है। चाहे जो भी वृत्ति हो, जिसकी जिसकी भी जो वृत्ति हो, सब पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधुक्षजे, ताकि वो भक्ति पे पहुंच पाए। इसको फिर शायद हम लोग आगे और समझ पाएंगे, आगे जाके इस बात का। और वर्णाश्रम का बात आगे आएगा, आगे आगे जाके। हरे कृष्णा, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में प्रभु आपने ही समझाया था बहुत अच्छे से कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते हमें भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। तो आपका बताया हुआ मुझे वो याद था, इसलिए मैंने उसको कोशिश लेकिन यहाँ उसको परम धर्म बताया गया है। परम धर्म, उसको भक्ति को नहीं, परम धर्म, भक्ति तो उसके बाद प्राप्ति है। परम धर्म को पालन करेंगे, मतलब जो धर्म पालन करेंगे उसको परम मतलब इस तरह से पालन करें ताकि भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज के प्रति भक्ति प्राप्त हो जाए, प्रेम भक्ति, वो गोल है। तो यहाँ पर एक बीच में स्टेप डाला गया, लेडर डाला गया। ओके, तो आ, ये साधन भक्ति है कि नहीं, ये फिर बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, डीप। लेकिन फिर वर्णाश्रम को भी साधन भक्ति में इंक्लूड किया जा सकता है।
अगर ऐसे करना है तो। ओके, तो अभी हम तात्पर्य से आगे बढ़ेंगे। मैं खाली श्लोक समझा दिया। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये कौन से प्रश्न का उत्तर है वो हम लोग समझ गए। और आ, भक्ति, प्रेम भक्ति जीवन का लक्ष्य है, ये भी बताया जा रहा है इसमें। और प्रेम भक्ति का क्राइटेरिया क्या वो बताया जा रहा है। अहेतु की अप्रतिहता, वो भी साधना भक्ति का ही है। वो भी अहेतु की अप्रतिहता, वो भी साधना करने का बात हो रहा है उसमें भी। ऐसे इस प्रेम भक्ति का उत्तम भक्ति का अनुशीलन करना है ताकि इंटरप्शन नहीं हो, ताकि दूसरे कोई कारण नहीं हो। इस प्रैक्टिस का ही बात है वो भी। ओके, वो प्रैक्टिस साधना भक्ति तक पहुंचना है हमको दूसरे कार्यों के द्वारा, यह अर्थ आया। तो तात्पर्य रोहिणी ब्रजरानी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार उपस्थित या प्रस्तुत करें, जिससे पतितात्माओं आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग, और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान के परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणतः भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। श्री कृष्ण। और पढ़े प्रभु। नहीं, एक मिनट, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बहुत बड़ा हो गया ना तात्पर्य। पहले पहले ये प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग की बात आई। प्रवृत्ति मार्ग इंद्रिय भोग का, निवृत्ति त्याग का मार्ग है। भौतिक जीवन रुग्ण जीवन है, ब्रह्मभूत अवस्था आध्यात्मिक है, उसमें आनंद है, सनातन है, पूर्ण है, वो शाश्वत है। ब्रह्मभूत अवस्था वो परिपूर्ण अवस्था है, वो आनंद में अवस्था है। और भौतिक शाश्वत नहीं है, उसका उल्टा है, अशाश्वत है, सचित आनंद। और ये असत, अचित और निरानंद है भौतिक जीवन। सत आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन असत, असत मतलब टेम्पररी, नाशवान। चित मतलब कॉन्शियस, परफेक्ट। और भौतिक जीवन मोहपूर्ण है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। भौतिक जीवन में हम लोग अज्ञान में रहते हैं, और वो आनंदमय है, ये कष्टमय है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन दो लाइन में प्रभुपाद तीन शब्दों को घुमाए। पहले ऊपर के शब्दों में सनातन, आनंदमय, परिपूर्ण लिखा है,
और इधर में लिखा है नाशवान मोहपूर्ण कष्ट में। ये सच्चिद आनंद सबको विपरीत किया गया है इधर, सच्चिद आनंद और उसका उल्टा। इसमें सुख नहीं है भौतिक जीवन में, असत है, अचित है, यहाँ का सुख असत है, सत्य नहीं है, और अचित है, वो जड़ है, और आनंद नहीं है उसमें। ओके। हाँ, आज अतः मीटिंग अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार नाशवान कष्टमय मोहपूर्ण, रिपीट हुआ, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को वही सच्चिद आनंदमय जीवन प्रदान करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो दूषित हो जाती है। मतलब भक्ति में जब हम भौतिक वासनाएं करने लग जाते हैं तो वो भक्ति, मतलब हमारी भक्ति वो दूषित हो गई, शुद्ध नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं हुई, अशुद्ध भक्ति हो गई। जब हम दूसरी इच्छाएं करके भक्ति करेंगे तो वो अशुद्ध भक्ति होगा, शुद्ध भक्ति नहीं होगा। तो भौतिक सुख की रंच मात्र भी कामना नहीं होनी चाहिए, तब वो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक बात है, हमारे हृदय में कामना हो सकती है, ठीक है, साधन भक्ति के स्तर पे कामना तो रहेगी, लेकिन भक्ति जब हम करते हैं तो हम भगवान से कामना की प्रार्थना नहीं करेंगे, इच्छा नहीं रहेगी, भगवान पूर्ण कर दे ऐसा मन में आग्रह नहीं होना चाहिए, तो वो भी शुद्ध भक्ति मानी जाती है, वो प्रैक्टिसिंग शुद्ध भक्ति है। और दार्शनिक तर्क वितर्क से भी रहित होनी चाहिए शुद्ध भक्ति। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, प्रभुपाद जी यहाँ पर उसी बात को लिख रहे हैं कि वृथा की कामना, सकाम कर्म और दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भक्ति उच्च कोटि की भक्ति कहलाती है, वो उत्तम भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। ओके, अगला पैराग्राफ कृपा पूर्णा माता जी पढ़िए, अगला पैराग्राफ। हमने जानबूझकर, हरे कृष्ण प्रभु, हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे। जीव के अस्तित्व का पोषण भगवान कृष्ण के साथ अपने कर्मों को समन्वित करता है। कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों में या शाश्वत रूप में सर्वाकर्षण जीव है। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षण है। कृष्ण ही पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश रूप हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है, यह दिव्य है और हमारे सांसारिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य का भाव घनिष्ठता का सर्वोत्कृष्ट रूप है। भक्ति की प्रगति से इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस बद्ध अवस्था में भी भगवान की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और तुष्टि मिल सकेगी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद बोले हमने जानबूझ करके धर्म का शब्द का अर्थ चेंज किया है। धर्म का अर्थ प्रभुपाद ने रिलीजन नहीं लिखा, रिलीजन शब्द को प्रभुपाद ने यूज नहीं किया। वहां पर सबे पुंसाम परो धर्म, दूसरा कोई भी होगा तो रिलीजन बोल देता, प्रभुपाद ने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी लिख दिया, वृत्ति लिख दिया। क्यों ऐसा किया? धर्म शब्द का मूल अर्थ है जो किसी को धारण करना, धारण करना मतलब धर्म करना, और धारण करना तो आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का जो वृत्ति है वो आत्मा का धर्म है। वृत्ति क्या है? वृत्ति आत्मा का है प्रेम करना, सेवा करना, भगवान को प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का वृत्ति है। और जो हम लोग धर्म समझते हैं वो दूसरा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने
धर्म का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसको सोच के प्रभुपाद जी ने यहाँ वृत्ति लिखा। धर्म का ही एक समानार्थी शब्द हो गया वृत्ति, जीवों की वृत्ति। धर्म का दूसरा शब्द हो गया वृत्ति। ठीक है, वो ये हो गया जीव भगवान का अंश है, इसलिए अंश का कर्तव्य धर्म है, उसकी वृत्ति है परम की सेवा करना और उनसे प्रेम करना। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रेम भक्ति की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर वो प्रेम भक्ति को नहीं लेना है जिसका हम लोग वर्णन करते हैं भक्ति रसम से। प्रेम भक्ति मतलब जो 9th स्टेज में आता है प्रेम भक्ति, जहाँ पर आदमी को जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं, रोना, गला चौकट हो जाना, उस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं है यहाँ पर। जो शुद्ध भक्ति है, जो उत्तम भक्ति है, जो साधक अवस्था में जो साधना कर रहा है प्रेम प्राप्ति के लिए, उस भक्ति का वर्णन है। का टारगेट प्रेम भक्ति है और वो कोई वासना शून्य होकर भक्ति कर रहा है। तो एक प्रकार का साधन भक्ति जिससे प्रेम प्राप्ति का टारगेट है, उसी को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है कि वो भक्ति करना चाहिए लोगों को। ओके, तो 8:30 बज गया है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं।